Hi, this is day 9 में भी। यस, डे 9। और फिर से आ चुके हैं भाई। कमरे में हैं क्योंकि आज बाहर गए तो मन नहीं किया बनाने का। पर घूमे भी कहाँ, कहीं घूमे नहीं। आज तो कॉलेज भी नहीं गए थे। कॉलेज में दोनों क्लासेस कैंसिल हो गई। हम एक क्लास लेने के क्यों ही जाएंगे। टिपिकल इंडियन स्टूडेंट क्या ही करेगा, यही होता है। तो आज रात हो गई है। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर से आ गए हैं। हमने कहा वीडियो बना ही लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना। शुरू शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बोल मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है कि क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें, कैसे बोलें। लेकिन जब करने के बाद समझ में आता है ना कि हाँ यार ये सही था। फीलिंग अच्छी होती है कि हाँ कुछ बोल रखा था। जो डिसाइड किया था वो पूरा करेंगे। कभी कभी छूट भी जाएगा तो उसकी कोई बात नहीं है, कंप्लीट तो करेंगे। तो आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब जो समझते ना कि अंत भला तो सब भला। सुबह सुबह उठे, पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं, कुछ किया भी नहीं था वैसे। सुबह उठते ही लेटे रहे, लेटे भी नहीं रहे, उठे चेयर पे बैठे, कुछ किया भी नहीं। खाली फालतू में टेंशन लेते रहे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं कहा छोड़ो हटाओ, गेम खेलते हैं। गेम खेलते खेलते सारा दोपहर बीत गई। शाम को चले गए अपने डिस्कशन के लिए। डिस्कशन क्या ही होती है, लड़ाई भी नहीं होती है, डिस्कशन भी नहीं होती है, बहस होती है, बहस। एकदम टिपिकल बहस। मतलब कोई बात किसी को समझाने की कोशिश करो ना, वो समझ ही नहीं पाता, समझने की कोशिश भी नहीं करता, वो बस अपनी दूधते रहता है कि हाँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ, बस। तो यही होता है खाली। हम 4 लोग होते हैं, 3 किसी एक पर बात करते हैं और दूसरा उसी के अपोजिट बात करता है। तो ये सब चलता रहता है। हाँ, तो जो मेन मेन बात थी, मेन बात तो कुछ है भी नहीं। मुझे बोलना क्या आज मुझे ये भी नहीं पता। रोज़ होता है कि हाँ इस पे बात करते हैं इस पे बात करते हैं। आज मैंने सोचा कि लिखना ट्राई करते हैं, थोड़ी सी वोकेबुलरी के साथ राइटिंग अच्छी हो। राइटिंग इन द सेंस कि लिखने की जो कला है, दैट माइंड वे यू थिंक। आप सोचते कैसे हो, कहाँ पे सोचते हो, कैसा सोचते हो, दैट इज़ द मैटर। मैंने सोचा ठीक है करते हैं। तो वही मुझे याद आया कि मैंने खुद की स्टोरीज याद आती हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ भी, जैसे होती हैं। तो वैसे ही मैंने आज सोचा कि लोग मेरे से मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना, इंट्रोडक्शन, नाम पूछते हैं। नाम में ऐसा क्या मेरी कहानी थी। नाम मैंने कई लोगों को बताया भी है कि नाम के पीछे की कोई स्टोरी ज़रूर होती है, किसी न किसी की, सबकी ही होती है। मेरी भी रही है। मेरे मेरा नाम रवि किशन है, जो कि एक भोजपुरी के हीरो बोल सकते हो, हीरो हैं। और एक पॉलिटिशियन भी हैं सब तो, विधायक। शायद उसी से मेरे दोस्त भी मुझे विधायक कहते हो, पता नहीं, वो भी जो भी हो। पर हाँ, मेरे नाम के पीछे जो रीज़न है, तो क्या होता है ना, जो गांव के लोग होते हैं टिपिकल, वो लोग खेती पे विश्वास रखते हैं। तो खेती ज़्यादातर लोग करते हैं, कोई बाहर जाना नहीं चाहता, खेत होते हैं उनके पास। तो ज़्यादा बड़े खेत भी नहीं होते तो किसानी नहीं करते, खेती करते हैं। जैसे आलू गोभी मटर ये सब चीज़ें लगाते हैं। और उनका डेली का कुछ ना कुछ तो काम होता ही है। तो फिर हार्वेस्टिंग करनी होती है, या कुछ ना निराई गुड़ाई, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, टेलिंग वगैरह। तो उनको रोज़ का करना होता है ना। तो उसी रोज़ के चक्कर में ना, तो अक्सर ये होता है कि गांव के लोग हमेशा दोपहर में ज़रूर खाली होते हैं, क्योंकि काम अक्सर मतलब कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जो जिस दिन दोपहर को भी काम होता है। वो अक्सर सिंचाई करनी है, या फिर कुछ और, जिस दिन जैसे बुआई के टाइम पे दोपहर तक काम करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं। तो ये भी होता है।
तो ना अक्सर लोग दोपहर में खाली रहते हैं, और दोपहर में खाली इंसान या तो फिर गांव में जो भी है, महिलाएं अक्सर सोती रहती हैं, और मर्द अगर लाइट होती है तो अपना टीवी ऑन करते हैं और मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी हमारे पिता, पर पिता जिसको बोलते हैं पिताश्री के पिताश्री, पर पिता यानी मेरे बाबूजी, उन्होंने वो भी ऐसे ही थे। वो दिन मतलब दोपहर, सुबह शाम, मतलब सुबह ऐसे ही, सुबह भोर से ही 6 बजे से ही लग जाते थे खेती किसानी में। जो भी चीज़ें मंडी पहुँचानी हो मंडी पहुँचा के 11-11 बजे तक खाली होके आते घर पे, नहाते धोते, फिर उसके बाद बैठ जाते टीवी देखने। टीवी पे जो सबसे उस वक्त पॉपुलर चीज़ थी, यानी जो चीज़ पसंद करते थे लोग, वो थी भोजपुरी सिनेमा। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं ना, वो देहाती बोलते हैं, और भोजपुरी वगैरह में से उनको रिलेटेबल बहुत ज़्यादा होते हैं भोजपुरी फिल्में। जैसे हर एक फिल्म में एक बहू होती है, सास होती है, एक ससुर भी होता है, बेटा भी होता है, और उसका बाप, जिसको ससुर भी बोल रहे हैं। तो ना हमेशा देखे होगे कि एक हीरो होता है, उस वो हमेशा पिता के आज्ञाकारी होता है, माता का आज्ञाकारी होता है। बहू हमेशा थोड़ी सी हीरो से थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ जनरली होती ही हैं, चाहे जैसी हीरोइन हो भोजपुरी इंडस्ट्री में। लगभग सारी महिलाएं जितनी भी होती हैं, महिलाएं भी नहीं, हीरोइन जिनको कास्टिंग की जाती है वो अक्सर हीरो से तो मोटी ही होती हैं। तो ऐसा ही होता था, क्योंकि लोग ना, गांव के लोग रिलेट कर पाते हैं इन सब चीज़ों से कि हाँ, यहाँ पे खेती किसानी की भी बात हो रही है, यहाँ पे घर में जो आज्ञाकारी बेटे की बात होती है, आज्ञाकारी जितनी भी बहुएं हैं, आदर्शवादी बहुएं हैं, उनकी बात होती रहती है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो एकदम ऐसे होते हैं जैसे टिपिकल गांव के लोग होते हैं, जैसे लाठी डंडे चलने लगते हैं। और गांव में अक्सर होती यही चीज़ होती है, लाठी डंडे जरूर चलते हैं। अब फॉरेन मतलब बॉलीवुड वाली फिल्मों में ऐसा होता नहीं है ना, उसमें तो बंदूकें चलने लगती हैं, वो भी जो चीज़ें आपने देखी भी नहीं होती हैं। तो ऐसे ही घर वाले रिलेट करने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ें। तो जो हमारे बाबूजी थे वो ऐसे ही फिल्में देखते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम भी बैठे थे, उन्होंने, मतलब बहुत छोटे थे तभी, जब नामकरण होने की बारी थी तब, ऐसे ही बैठे थे टीवी पर कोई तो सीरियल चल रहा था, उन्होंने देखा। ऐसे ही था, सीरियल नहीं था, मूवी थी कोई। उसमें जो रवि किशन जी हैं, वो उनका कोई किरदार था, वो थोड़ा सा ऐसा किरदार था, तो एकदम आज्ञाकारी शिष्य की तरह, मतलब आज्ञाकारी बेटे, एकदम आदर्शवादी, हर बात मानने वाले, बिना परमिशन के कहीं जाने जाने ना वाले। उस चक्कर में ना हमारे जो बाबूजी हैं, उन्होंने मेरा नाम भी रवि किशन रखवा दिया। उससे पहले ना मेरे भैया का नाम भी जय किशन है, तो शायद से वो शायद और ज़्यादा इंस्पायरिंग बन गया कि हाँ, जय किशन रवि किशन थोड़ा सा मैच कर रहा था ना, तो शायद इसलिए भी हो सकता है। बाकी मेरे जो मत है वो फिल्मों से था, और एक कारण जो भी हो सकता था, मैं लेफ्टी हूँ। मैं बचपन से लेफ्टी था और हूँ भी, लेकिन मैं लिख राइट हैंड से भी सकता हूँ। मतलब जो हैवी काम होते हैं वो चीज़ नहीं कर सकता, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में बॉलिंग करनी हुई, मैं उसमें वीक हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस की नहीं है। मैंने प्रैक्टिस की है सिर्फ राइट हैंड से लिखने की, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे यही आता है, मेरे नाम के पीछे का कारण यही हो सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड से भी लिखता था, और रवि किशन जी भी लेफ्ट हैंड से ही लिखते थे। और मेरे कुछ फिजिकल फीचर्स तो बैच में नहीं करते हैं, कहाँ से रवि किशन कौन है, मैं कौन हूँ। तो स्कूल में भी लोग ऐसे ही कहते रहते थे कि हाँ भाई, तुम तो हीरो हीरो हो, हीरो के नाम है तुम्हारा। कह नहीं यार, ऐसे ही है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था कि हाँ रवि किशन बोले, मैंने भी अपना नाम शॉर्ट कर लिया, रवि नाम रखा होता हूँ, सिर्फ रवि बोलता हूँ। मतलब जो ऑन पेपर तो रवि किशन मौर्य लिखना होता है, बट ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है रवि। छोटा सा भी है और बोलने में भी अच्छा लग रहा था थोड़ा, तो इसलिए। अभी 10 मिनट होने वाले हैं,
मैंने क्या बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, बट स्क्रिप्टिंग नहीं थी, मैंने जो लिखा था वो भी नहीं था, कुछ तो था अचानक से बोलने लगा जो भी था। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।